Good morning, students. Today we will start with exercise 7.3 question number 6. Check whether the given fractions are equivalent. हमने चेक कर रहे हैं जो given fractions हैं वो equivalent हैं कि नहीं. So first part is 5/9, 30/54. पहले हम 5/9 देखेंगे. जो 5/9 है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में ही है, उससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता, तो हम ये एज इट इज़ लिख देंगे. नेक्स्ट इज़ 30/54. ये आपका रिड्यूस हो सकता है 6 5 जा 50, 6 5 जा 30 एंड 6 9 जा 54. सो आपका आ गया 5/9, 5/9. 5/9, 5/9 बोथ आर इक्वल, हैंस इट इज़ अ इक्वलेंट फ्रैक्शन. तो ये आपका क्या आ जाएगा, इक्वलेंट फ्रैक्शन. क्लियर. अब इसको करने का दूसरा मेथड भी है, वो मैं आपको बता देती हूँ. वैसे दिस इज़ द इजीएस्ट मेथड. आता है 5/9 एंड 30/54. यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई दैम. उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 मल्टीप्लाई बाई 54, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई. 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई. 30 मल्टीप्लाई बाई 9, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. आ जाएगा आपका 5 4 जो 20, 5 5 जो 25, 26 27, 270. और इधर भी आ जाएगा आपका 270. तो बोथ आर इक्वल, देयरफॉर इट इज़ एन इक्वलेंट फ्रैक्शन. सो आपको दोनों मेथड में से जो भी मेथड इजी लगता है वो आप कर सकते हैं. वी विल डू द सेकेंड पार्ट बी, दैट इज 3/10, 12/50. 3/10 आपका रिड्यूस्ड फॉर्म में है. 12/50 आप देखेंगे. 12/50 आपका देखिए 2 के टेबल में आता है. यस. तो सबसे पहले हम इसको 12/50 को बोथ डिवाइड बाय 2 एंड 2. 2 6 का 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. 6/25. अब 6/25 किसी कॉमन टेबल में नहीं आता, तो दैट मीन्स ये 6/25 तक ही रहेगा. सो 3/10 इज नॉट इक्वल्स टू 6/25, देयरफॉर इट इज नॉट इक्वलेंट फ्रैक्शन. नॉट एन इक्वलेंट फ्रैक्शन. अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट पे. सी पार्ट इज 7/13, 5/11. यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है 7/13 भी रिड्यूस फॉर्म में है और 5/11 भी, एंड बोथ आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट इक्वलेंट फ्रैक्शन. नॉट इक्वलेंट फ्रैक्शन. क्लियर. उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. रिड्यूस द फॉलोइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म. आपने इसको जितना सिंपल फॉर्म में कर सकते हो चेंज, उतने सिंपल फॉर्म में करना है. 48/60. सबसे पहले आपने देखना है दोनों को 2 के टेबल से डिवाइड करके. सो 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, दैट इज 24 एंड 2 30 का 60. अगेन ये 2 के टेबल में आएगा. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 15 जा. उसके बाद ये 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, तो हम 3 के टेबल पे जाएंगे. 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15. दैट मीन्स योर रिड्यूस्ड फॉर्म इज 4/5. देन योर बी पार्ट इज 150/60. सबसे पहले 150/60 में आपका 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा. फिर आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं. 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. योर आंसर इज 5/2. Then we will go to C part, that is 84/98. 84/98 को सबसे पहले रिड्यूस करेंगे 2 से. 2 4 जाए 2 2 जा 4, 2 4 जाए 2 9 जा 18. देन 2 2 जा 4 से. अब देखिए ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा, 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा, 4 के टेबल में भी नहीं आ रहा, 5 के टेबल में भी नहीं आ रहा. 49 आपका जाएगा 6 के टेबल में भी नहीं जाएगा, 7 के टेबल में. तो 7 7 का 49 होता है, 7 6 जा 42. सो 7 7 का 49, 7 6 जा 42. योर आंसर इज 6/7. देन वी विल गो टू डी पार्ट. डी पार्ट इज 12/52. ठीक है.
2 के टेबल में जाएगा पहले ये, तो आपने इसको 2 के टेबल से डिवाइड करके देखना है। 2 6 का 12, 2 2 जा 4, 2 6 का 12। अगेन 2 के टेबल में जाते हैं दोनों, बिकॉज बोथ आर इवन नंबर। 2 3 जा 6, 2 13 का। अब ये यहाँ तक ये रिड्यूस होगा 3/13। देन वी विल गो टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 7/28। 7 के टेबल में आता है 7 1 जा 7 4 जा, सो 1/4। दिस क्वेश्चन इज एंड। Question number 8. Ramesh had 20 pencils. Sheelu had 50 pencils. Jamal has 80 pencils. After 4 months, Ramesh used up 10 pencil. Sheelu used up 25 pencil. Jamal used up 40 pencil. What fraction did each use up? उसने बोला कि रमेश के पास 20 पेंसिल्स हैं, 4 मंथ्स के बाद उसने 10 पेंसिल यूज़ कर ली। शीलू के पास 50 थी, उसने 25 यूज़ कर ली। जमाल के पास 80 पेंसिल्स थी, उसने 40 यूज़ कर ली। तो कितना फ्रैक्शन उन्होंने यूज़ कर लिया है, और चेक इफ़ ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन। एक तो आपने ये चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ फ्रैक्शन उन्होंने यूज़ कर लिया है, और दूसरा आपने चेक करना है कि उन सब ने जो फ्रैक्शन यूज़ किया है वो इक्वल है कि नहीं। ठीक है, सो हम एक एक करके सबका सॉल्व करके देखेंगे। पहले रमेश हैड पेंसिल्स। रमेश के पास कितनी पेंसिल्स हैं? 20। ही यूज्ड पेंसिल्स। उसने पेंसिल्स कितनी यूज़ करी आफ्टर 2 मंथ्स? उसने यूज़ करी हैं आपके लिए 10। तो फ्रैक्शन आपको पता है कैसे होता है, पार्ट ऊपर आता है जितना यूज़ किया है, डिवाइड बाय होल नीचे आता है। तो जब इसको रिड्यूस करेंगे 1/2, मतलब उसने हाफ पेंसिल्स यूज़ कर ली हैं जितनी उसके पास थी। उसके बाद हम जाएंगे शीलू के पास। शीलू हैड पेंसिल्स इक्वल्स टू 50। शी यूज्ड पेंसिल्स इक्वल्स टू 25। फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन उसने यूज़ किया? 25 इज़ द पार्ट एंड 50 इज़ द होल। 25 को 5 से लेके जाएंगे, 5 5 जा, 5 10 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, 1/2। फिर हम जाएंगे जमाल पे। जमाल यूज्ड अप, पहले हमने लिखना है उसने कितनी पेंसिल उसके पास थी। तो जमाल हैड पेंसिल्स इक्वल्स टू 80। he used pencils equals to 40, and fraction he used equals to 40/80, that is 1/2। सबकी पेंसिल्स आ गई। रमेश ने हाफ पेंसिल्स यूज़ करी हैं, शीलू ने हाफ पेंसिल्स यूज़ कर रही हैं, जमाल ने भी हाफ पेंसिल्स यूज़ करी हैं। सो एंड में पूछा था चेक इफ ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन, तो आंसर आएगा येस, ईच ऑफ देम हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन। क्लियर सबको ये क्वेश्चन? एक बार हम रिवाइज करेंगे। रमेश के पास 20 पेंसिल्स थी टोटल, 10 पेंसिल्स उसने यूज़ कर ली। जब हम फ्रैक्शन निकालते हैं, जो पार्ट होता है जितना उसने यूज़ किया है वो ऊपर आता है, एंड जो होल होता है टोटल नंबर उसके पास कितना है वो नीचे आता है। दोनों को डिवाइड करेंगे 1/2 आ गया। सिमिलरली शीलू के टाइम पे भी ऐसे होगा। शीलू के पास 50 पेंसिल्स थी, उसने 25 यूज़ कर ली। फ्रैक्शन निकालेंगे 25/50, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। देन जमाल के पास 80 पेंसिल्स थी, उसने 40 यूज़ किए हैं। फ्रैक्शन उसके पास 40/80 आ गया, 1/2। तो तीनों ने अपनी जितनी उनके पास पेंसिल्स थी उसका हाफ वो यूज़ कर चुके हैं। सो तीनों का नंबर इक्वल है। उसने क्वेश्चन में पूछा था चेक इफ़ ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन, तो हमारा आंसर आएगा येस। फॉर टुडे आवर क्लास इज़ ओवर। आपके कोई भी डाउट्स हैं आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर द क्लास।